कैसे पता करें कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता भी है या बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है? अगर जानना चाहते हो ना तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। अगर एक रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो ना, तो बहुत इजी तरीके से पता कर सकते हो कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता भी है या बस आपके साथ टाइम पास कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। और अभी तक फॉलो नहीं किया ना तो फॉलो कर देना। आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो और फॉलो नहीं करते हो। फॉलो करो भाई, सब्सक्राइब करो, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच पाए, ठीक है। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे से प्यार करता भी है या बस मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, या शादी हो चुकी है और आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि आपका पति या आपकी पत्नी आपसे प्यार करती भी है या आपके साथ टाइम पास करी, तो वही आज मैं बताने वाला हूँ। देखो, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना तो आप लोग अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हो। जैसा आपका पार्टनर बोलता है वैसे आप उसमें ट्रस्ट करने लग जाते हो, ठीक है। और आपको समझ ही नहीं आता कि यार जो मेरा पार्टनर है वो मेरे जज्बातों के साथ, मेरी फीलिंग के साथ खेल रहा है। एक ऐसी निशानी बता रहा हूँ ना जो आपसे प्यार नहीं, बस खाली आपसे टाइम पास कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला रेड फ्लैग जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो फेक जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शुरू में तो बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत अच्छा फील करवाते हैं आपको, बट जैसे जैसे आपका रिश्ता पुराना होता है ना, वो आपको हर्ट करना शुरू कर देते हैं। आपकी गैर मौजूदगी में किसी और से बात कर रहे होते हैं, अदर मेल्स अदर फीमेल्स के साथ घूमने निकल जाते हैं और आपको ये बात पता चलती है बाद में, ठीक है। और जब आपको ये बात पता चलती है तो वो कहती है कि जस्ट फ्रेंड है मेरा, मिल नहीं सकता। देखो, बात ये है कि जब आप रिलेशनशिप में आए थे शुरुआत में तो ये चीज़ें नहीं हुई होगी। शुरुआत में तो उसने बहुत प्यार बरसाया होगा, बहुत फूल बरसाए होंगे आप में, मगर अब ऐसा क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कभी तुमसे प्यार था ही नहीं। किसी भी चीज़ में कमिटमेंट नहीं होता। किसी भी चीज़ में देखना, आप कभी भी उससे टॉक करना, किसी भी चीज़ में कमिटमेंट होता ही नहीं है। हमेशा आपको टरका दिया जाता है, आपको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी खासियत बात ये होती है कि वो आपसे झूठ बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी गेस करना, अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो, वो कभी भी आपको अपना फ़ोन छूने नहीं देगा, कभी नहीं देगा, छूने नहीं देगा। और अगर गलती से छू लिया, तुम पे मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, अलाना फलाना, ठीक है, फिर आपसे बात करना बंद कर देगा, ठीक है। फिर आप कोने में बैठ के रोते रहोगे। और ऐसा हुआ होगा आपके साथ, डेफिनेटली हुआ होगा। जब भी आपने ये बोला होगा कि यार मेरे को अपना इंस्टा का पासवर्ड दे दे, फेसबुक का पासवर्ड दे दे, उसने कभी नहीं दी होगी, कभी नहीं दिया होगा, ठीक है। शुरुआत में थे, आपके पास था सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट करो। अगर ये साइन मिल रहे हैं आपके पार्टनर में कि वो जब भी आप उससे मिलते हो वो अपना फ़ोन छुपा लेती है, फ़ोन छुपा लेता है, ठीक है, लॉक लगा देता है स्क्रीन में, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है। वो आपसे प्यार करता ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है प्यार। जो इंसान कमिटमेंट नहीं है ना आपको लेकर, तो वो आपसे प्यार करता ही नहीं है, क्लियर। और जो शादीशुदा होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वो और ज़्यादा चालाक होते हैं, जो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं इनसे भी ज़्यादा चालाक होते हैं। वो बना के ही नहीं लगने देते हैं कि हम किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वो बहुत तरीके से गेम खेलते हैं, ठीक है। बीवी घर से बाहर है, पति घर से बाहर है, ठीक है। वो किसी दूसरी आईडी से, उसने दूसरी आईडी बना के किसी और से बातें कर रहा है, तीसरी आईडी बना के किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। 2-2 साल 3-3 साल हो चुके हैं, बीवी को भनक नहीं है, पति को भनक नहीं है, ठीक है। और चल रहा है, ये मज़े से चल रहा है। और वो करता है क्या है कि घर में आके झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। जब भी आप क्लोज जाते हो ना, वो आपको हाथ लगाने नहीं देता, दूसरे कमरे में सोता है, दूसरे कमरे में सोती है, ठीक है। और आपको समझ ही नहीं आता यार, ऐसा तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, ऐसे तो कोई हमारे बीच में लड़ाई हुई भी नहीं, फिर ये क्यों ऐसे नाराज़ है? नाराज़ इसलिए है कि अब तुम्हारी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है। अगर कोई आपको इस तरीके से पिटन कर रहा है, बेफिजूल झगड़े करना, ठीक है। अगर आप भी उसका फ़ोन पकड़ लो तो वो फ़ोन नहीं पकड़ने देती, फ़ोन नहीं छूने देता, ठीक है। क्योंकि सारा राज जो होता है ना छुपा वो फ़ोन में ही होता है, ठीक है। और वो आपको हाथ तक लगाने नहीं देता। हाथ लगा लिया तो फिर वो आपके साथ वही लड़ाई झगड़ा शुरू, ठीक है।
मारपीट शुरू। बहुत से लोग तो मारपीट में भी उतर जाते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये समझ लेना वो इंसान आपसे प्यार करता ही नहीं है, और नहीं उस इंसान को कभी तुमसे प्यार था। जो इंसान बदल जाए, थोड़े दिनों में ही बदल जाए, जो थोड़े दिनों में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दे, तो ये समझ लेना उस इंसान ने कभी तुमसे प्यार करा ही नहीं। वो बस अपनी नीड पूरी कर रहा था। फाइनेंशियल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोग प्यार नहीं करते, ऐसे लोग टाइम पास करते हैं आपके जज्बातों के साथ, आपकी फीलिंग के साथ, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा पिटन कराया जाता है कि तू ही गलत है, तेरी ही गलती है, ठीक है। और हमेशा आपको वो इंसान हट करके चले जाता है। और बहुतों के साथ ये होता है कि ब्लॉक मार के चले जाता है, ब्लॉक मार के चले जाती है, और वो सदमे में रहता है कि यार ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया यार, इस इंसान से मैंने प्यार करा, सच्ची मोहब्बत करी, और ये इंसान मुझे हट कर रहा है, ये इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है, ये हमेशा मुझे जज करता है, हमेशा मुझे जज करती है। तुम ऐसे ही कंफ्यूज में रहते हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल चल क्या रहा है इसके दिमाग में। तो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि प्यार व्यार नहीं है, दूर तक नहीं है, ठीक है। जो था वो खत्म हो चुका है। समझ आई बात? और इसमें गलती उसकी नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है, जो ये तुम आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो। नेवर ट्रस्ट एनीवन। आंख बंद करके चलोगे ना, या तो ठुकोगे या खाई में गिर जाओगे। आंख बंद करके मत चलो, आंखों से पट्टी निकालो और रियलिटी में जियो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, नेवर ट्रस्ट एनीवन। और अगर ये सिचुएशन आपके साथ घट चुकी है, अब ऐसे में क्या करें? बहुत से लोग बाबाओं के पास जाते हैं, ठीक है। हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई ये बाबा बूबा के चक्कर में मत पड़ो, कभी मत पड़ो भाई। ये तुम्हारा भविष्य नहीं देख सकते, ये तुम्हारे रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर सकते। और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा भविष्य बदल देंगे, ये मेरा रिलेशनशिप ठीक कर देंगे, तो अजमा के देख लेना। बहुतों ने तो अजमा लिया, अभी तक कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ नहीं मिला। कोई किसी का भविष्य देख नहीं सकता। अगर कोई डंगे की चोट पे कह रहा है कि मैं तेरा भविष्य देख सकता हूँ, ठीक है, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक तब तक नहीं होगा जब तक तुम उसको ठीक करना नहीं चाहोगे। आपकी तकदीर, आपकी किस्मत आपके हाथों में। कोई आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, कोई आपकी तकदीर नहीं बदल सकता। अगर आपको ऐसा लगता है भगवान भरोसे रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए कह रहा हूँ, आंखों से पट्टी निकालो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, और इन फर्जी लोगों से भी दूर रहो, ऐसे फर्जी बाबों से भी दूर रहो। करना कुछ नहीं है, इस दलदल से निकलना है और अपनी एक नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत कैसे करनी है? अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, तो आपको तो पता होगा कि मूव ऑन कैसे करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो पहले तो ये कर देना। उसके बाद मेरे प्रोफाइल में जाना, ठीक है, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, मूव ऑन कैसे करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर फिर भी मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो एक बार एक अच्छे एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लेना, ठीक है, ठीक है। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है तो आप मुझसे भी अपना सेशन बुक कर सकते हो। ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ, मेरे से अपना सेशन बुक करो, किसी के पास भी जाओ यार, बट जेन्युइन इंसान के पास जाना, जो आपको ये अंधविश्वास में ना रखे कि ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ। क्योंकि चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को समझना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भगवान भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो भी मैंने आपको आज वीडियो में बताया, ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहना। ये फेक लव की निशानी जो आज मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो समझ लेना वो आपसे प्यार करता ही नहीं है, और ना ही उसने कभी तुमसे प्यार करा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो का टारगेट है 20,000 लाइक का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर दोगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना फीडबैक ज़रूर देना मुझको, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। जिससे आप लोगों की तो आंखें खुल चुकी है, अब औरों की खोलनी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।